Hello everyone, today I will teach you chapter 10th of class 9th NCERT Maths. The name of this chapter is circle. तो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो जिसके अंदर हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप इस चैप्टर की ऑल एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स. ठीक है, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल. हम सर्कल का पेरीमीटर डिस्कस करेंगे और उसका एरिया डिस्कस करेंगे. फाइंडिंग द एरिया ऑफ टू स्पेशल पार्ट ऑफ अ सर्कल रीजन नोन एज सेक्टर एंड सेगमेंट. और सेक्टर और सेगमेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे. फाइंडिंग द एरियाज ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग सर्कल और देयर पार्ट्स. और आप क्या करोगे, टू जो सर्कल से टू सर्कल के कॉम्बिनेशन से जो फिगर बनी हुई है उनके पार्ट्स को समझेंगे. ठीक है, और उनके एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सब हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं. तो सबसे फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें ये है डेफिनेशन ऑफ सर्कल की. जो सर्कल होता है वो क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ all the points in a plane which are at a fixed distance from in the plane is called a circle. In another way, a circle is a locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point ऑलवेज रिमेन सेम. कि सर्कल क्या होता है? हमारा सर्कल जो होता है एक प्लेन के अंदर जो हमारा एक ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से जो है डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम रहे. ठीक है, तो वो आपका जो है प्लेन होता है. ये जो सेंटर अगर हमने यहाँ पे लिया है तो इस प्लेन में यहाँ पे हम जितने भी पॉइंट लेंगे उस पॉइंट से ये जो सेंटर की जो डिस्टेंस है, इस वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी, जिसको हम बोलते हैं रेडियस. ठीक है, जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे. क्लियर? तो अभी जैसा कि मैंने आपको बोला है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल, पैरामीटर ऑफ सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब हम इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल्स, ये सब हम भी आगे पढ़ने वाले हैं. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है रेडियस. रेडियस क्या होती है? ठीक है, the line segment joining the center and any point on the circle is called a radius. ठीक है, तो जो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो आपका किसको सेंटर और सर्कल पे किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करे, ठीक है, वो आपकी रेडियस कहलाती है. फॉर एग्जांपल आपको इस स्लाइड में दिख रहा है कि इन फिगर ओपी, ये जो ओपी जो है इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ. ये जो ओपी है आपकी, ये ओपी जो आपको लाइन सेगमेंट दिख रहा है वो इस ओ सेंटर से इस सर्कल के ऊपर हमने पी पॉइंट लिया, ये जो डिस्टेंस हुई ये आपकी रेडियस है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्ट ऑफ सर्कल. सर्कल के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स में हमने बेसिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है. द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के अंदर का जो पोर्शन होता है, जो कि आपको ये ऑरेंज शो हो रहा है, ये है आपका इंटीरियर ऑफ द सर्कल. ठीक है, एक आपका जो सर्कल यानी कि जो सर्कल पे ये जो सर्कल है, इस सर्कल पे जो हम पार्ट जो भी पोर्शन लेंगे वो आपका होगा ऑन द सर्कल. ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड जो है इस सर्कल के बाहर का जो द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के जो ये बाहर का पोर्शन है, येलो वाला पार्ट जो है वो आपका एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कहलाता है. ठीक है, तो इस तरह से हमने सर्कल को 3 पार्ट्स में जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. क्लियर? नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आर्क. व्हाट इज आर्क? क्लियर? द पीस ऑफ सर्कल बिटवीन द पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल. आपने सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लिए, सपोज ये आपने पी और जो ये आर पॉइंट ले रखे हैं, इन दोनों को आपने इस तरह से मीट कराया सर्कल की बाउंड्री लेयर से. ठीक है, बाउंड्री के बाहर वाले पार्ट से जो आपने इस तरह से मीट कराया. ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. एक तो ये पी क्यू आर और एक ही सिर्फ पी आर. ठीक है, तो ये जो आपकी डिस्टेंस हुई ये आपकी क्या कहलाएंगी? आर्क ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो इसमें दो आपकी टर्म्स यूज़ होती है, मेजर आर्क और माइनर आर्क. ये जो मेजर मीन्स ग्रेटर पोर्शन, ये जो बड़े वाली आर्क है ये आपकी कहलाएगी मेजर आर्क, और ये जो छोटे वाली आर्क है ये आपकी कहलाएगी माइनर आर्क. क्लियर? तो इस तरह से हमने पढ़ा मेजर आर्क क्या होता है और माइनर आर्क क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका
कोड। तो कोड क्या होती है सर्कल की? तो कोड होती है इफ़ यू टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन अ सर्कल। ठीक है, आपने P और Q 2 पॉइंट्स लिए सर्कल पे, वो किस तरह से लिए? देन द लाइन सेगमेंट PQ इज कॉल्ड अ कोड ऑफ द सर्कल। तो वो आपकी सर्कल की कोड कहलाएगी। बट वो जो लाइन सेगमेंट है वो आपका सर्कल के अंदर से जाना चाहिए। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट आपका PQ है वो इस तरह से शो होना चाहिए, सर्कल के अंदर से पास होना चाहिए। ये जो देखो, ये जो हमने 2 पॉइंट लिए थे, जो हमने आर्क में क्या, जब आर्क में हमने 2 पॉइंट लिए थे तो हमने उसके बाउंड्री लेयर से मीट करा था उन दोनों को, है ना। दोनों को हमने उसके सर्कल की बाउंड्री लेयर से मीट करा था। लेकिन कोड में आप क्या करोगे, उसको अंदर से एक स्ट्रेट लाइन जो है ये आपकी P और Q को जो मीट करा रही है, ये आपकी क्या कहलाएगी? कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, और इस तरह से अंदर से ही आपका ये जो डायमीटर होता है, ये तो डायमीटर आपका क्या होता है? डायमीटर, द कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो सेंटर से पास होता है, अगर हमने सर्कल के 2 पॉइंट ले रखे हैं O एंड R, लेकिन हम ये जो लाइन सेगमेंट हम बना रहे हैं वो उसको हम सेंटर से पास कर रहे हैं, तो वो आपका डायमीटर कहलाता है। और डायमीटर जो है आपकी लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल के अंदर। अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो ये जो डायमीटर होता है वो आपकी लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की। तो इस तरह से हमने कोड और डायमीटर के कॉन्सेप्ट को समझा। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कंप्लीट जो सर्कल है उसका जो एरिया होता है आपका वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल मीन्स, सेमी सर्कल क्या होता है आपका? सर्कल का हाफ। ठीक है, सर्कल का जो हाफ होता है वो आपका सेमी सर्कल होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। जो कंप्लीट सर्कल का एरिया था उसका हाफ कर देंगे, तो आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ सर्कल को का फॉर्मूला पढ़ा। अब नेक्स्ट है आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल। आपको पेरीमीटर ऑफ सर्कल पता है क्या होता है? पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है उसको हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। बाउंड्री लाइन को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तो आपका जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है वो 2 पाई आर है। क्या है? 2 पाई आर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा आपका, एक तो कंप्लीट पेरीमीटर का हम हाफ करेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल बाय 2, और लेकिन इसकी जो सेमी सर्कल है उसकी बाउंड्री लाइन में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? एक तो ये वाली बाउंड्री इंक्लूड हो रही है, और एक ये जो डायमीटर है ये भी तो आपका इंक्लूड हो रहा है, ये भी, तभी तो कंप्लीट बाउंड्री लाइन बनेगी सेमी सर्कल की। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल बाय 2 प्लस डायमीटर। ठीक है, तो ये जो हमने कंप्लीट सर्कल जो पेरीमीटर था वो 2 पाई आर था, तो हाफ सर्कल का, सेमी सर्कल का पाई आर हो गया। और डायमीटर कितना होता है? डायमीटर जस्ट डबल होता है आपका रेडियस का, है ना। रेडियस का जस्ट डबल होता है, तो रेडियस क्या होती है? आर। तो आपकी जो डायमीटर हो गया वो 2r, तो आपके पास आ गया पाई, तब आपके पास आ गया पाई आर प्लस 2r, है ना। दोनों में आर आपको कॉमन दिख रहा है, तो आर को आप कॉमन ले लोगे, यहाँ पे बचेगा आपके पास पाई प्लस 2। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सर्कल अभी हमने आपको अभी बताया है, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में? सर्कल के बारे में। इस वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ा, और अब जो है आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तब आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अच्छे से। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ आई विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।